क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर मैं कोई पॉइंट्स लेती हूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और जब मैं एक लाइन खींच रही हूँ इस तरीके से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स जो थे बेसिकली वो कोलिनियर के फॉर्म में थे, एक स्ट्रेट लाइन में थे। अगर मैं इस पॉइंट को ए लेट कर देती हूँ, इसको बी लेट कर देती हूँ और इसको सी लेट कर देती हूँ, ठीक है। और ए ये मैंने लेट किया है। ए हमें क्या दे रखा है 1,5, बी हमें दे रखा है 2,3 एंड सी हमें दे रखा है -2, -11। तो अब ये बताना है कि क्या ये कोलिनियर के फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ये ए बी प्लस बी सी मैं करती हूँ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर मेरा ए सी होता है तो इट मीन्स कि ये कोलिनियर के फॉर्म में है। और अगर मैं ए बी प्लस बी सी करती हूँ और ये ए सी के इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स कि ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी को और बी सी को प्लस करती हूँ और ए सी उनके इक्वल होता है तो ये शो हो जाएगा कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर शो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है या ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट ए 1,5 बी 2,3 सी एंड सी -2, -11, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये लेट किया। देन इसे हम निकालेंगे कैसे, हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी लेती हूँ। ए हमारा है 1,5 और बी हमारा 2,3। तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ x1 y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ ए बी। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इजिकल टू यहाँ पर मैं लगाती हूँ, देन अंडर रूट हमारा यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ या फिर नीचे ही, ठीक है। x2 क्या है मेरा, x2 है हमारा 2, फॉर्मूले में माइनस का साइन है। x1 है हमारा 1 की होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। y2 क्या है हमारा 3 माइनस y1 क्या है 5, ठीक है। अब आप देखिए, अब 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 होता है हमारा 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 -5 क्या होता है हमारा -2 की स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा -1 की स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस -2 की स्क्वायर क्या होगा 4। तो एक्चुअल में हमारा क्या निकल जाएगा √5 यूनिट, यानी कि हमारा ए बी क्या निकला √5 यूनिट। अब हम ऐसे ही बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम लगेगा यही, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, लेकिन इस बार हमने बी सी लिया है, ठीक है। तो b हमारा क्या है, यहाँ पर मैं इधर लिख देती हूँ सामने, b हमारा क्या है, b हमारा है 2,3 और c हमारा है -2 -11। तो b को यहाँ पर मैं x1 y1 मान लेती हूँ और c को मैं x2 y2 ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या लिया x1 y1, इसको मैंने क्या लिया x2 y2, ठीक। अब इसी फॉर्मूले से हमें सम करना है। तो हमें क्या करना है, x2 क्या है हमारा -2, माइनस साइन आएगा क्योंकि फॉर्मूले में है। x1 क्या है 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -11, फॉर्मूले में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। y1 क्या है हमारा 3 की होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू माइनस माइनस क्या होता है
माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 की स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा क्या हो जाएगा 14 -14 क्या हुआ हमारा -4 की स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा हो जाएगा 212, ठीक है 212 ये हमारा आ गया। इसको मैं एलसीएम के फॉर्म में भी आपको लिख कर दिखा देती हूँ। देखिए ये 212 है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 53 1 ज़ा 53। तो 2 क्योंकि पेयर में है तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 53 अंडर रूट में आ गया यूनिट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको AC निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते हैं AC। आपने क्या निकाला यहाँ पर AC इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम वही वाला है लेकिन AC क्या है इस बार, ये A है और ये C है, ठीक है। तो इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पर A 1,5, C क्या है हमारा -2, -11। तो इसको मैं मान लेती हूँ x1 y1 और C यहाँ पर क्या है x2 y2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या है x2 क्या है -2, -1 फॉर्मूले में है, देन x1 क्या है 1 की होल स्क्वायर प्लस देन y2 क्या है -11 फॉर्मूले में माइनस साइन है, देन इसके बाद हमारा क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस साइन फॉर्मूले में है, देन 5 की स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा -2 -1 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 की -3 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि 16 की -16 की स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको पता है 3 की स्क्वायर क्या होता है 9 और 16 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 256, ठीक है 256। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 265, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने अंडर रूट, अगर आप इन दोनों को अब ऐड करते हैं तो आपका किसी भी हालत में AC 2 अंडर रूट 265 नहीं आ सकता। इट मीन्स कि हमें किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, देखिए हमें लिखना है कि यहाँ पर AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। इट मीन्स कि द गिवन points are not कोलीनियर, यानी कि जो गिवन पॉइंट हमें दे रखे हैं ये आर है, ये कोलीनियर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने AB निकाला, फिर हमने BC निकाला, फिर हमने AC निकाला। जैसे जैसे हम AB BC और AC लेते जा रहे हैं उसके अंदर हमारा x2 x1 क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, जब मैंने AB लिया तो x1 y1 और x2 y2 इसको लिया था, और जब मैंने BC लिया तो x1 y1 और x2 y2 इसको लिया, और जब मैंने AC लिया तो x1 y1 और x2 y2 इसको लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और ये भी दिखाना है कि AB प्लस BC जो है वो AC नहीं हो सकता अगर हम इन दोनों को ऐड भी करते हैं तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ये कोलीनियर पॉइंट्स नहीं है।